नमस्कार मित्रों, मैं विवेक श्रीवास्तव, संपादक आखिरी आंसू। आज मन बहुत आहत है। हम कोरोना संक्रमण महामारी में हर अगले पल अपने एक करीबी को खोते चले जा रहे हैं और लगातार बस एक ही बात सामने आ रही है और वो ये कि ऑक्सीजन की कमी से हमारा कोई भाई हमको छोड़कर चला गया। हम हर रोज इस बात पर चर्चा करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, अस्पतालों में ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीज को ले नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई हो नहीं पा रही है। आखिर ये ऑक्सीजन की कमी अचानक ऐसे हुई क्यों? एक साल पहले कोरोना संक्रमण का प्रवेश भारत में होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा भारत देश के तमाम लोग करते हैं। लॉकडाउन होता है, उसमें भी रोज भरण पोषण करने वाले लोग भी किसी तरीके से अपना जीवन यापन किया। हालांकि इस दौरान तमाम समाज सेवी भी आगे आए और तमाम गरीबों को भोजन देने का भी काम किया। इन एक साल में क्या हमको इस बात का एहसास नहीं था कि कोरोना का जो दूसरा रूप हमारे सामने आएगा वो और ज्यादा भयावह हो जाएगा? क्या इसके लिए हम कुछ सावधानी नहीं बरत सकते थे? हमको आज इस बात की भी सोचने की आवश्यकता है कि अचानक तो पेड़ कटे नहीं है, अचानक तो सिस्टम गड़बड़ाया नहीं होगा, फिर अचानक ये ऑक्सीजन की कमी से ही इतनी मौतें क्यों होने लगी? इस बारे में भी हम सबको सोचना चाहिए कि हम कोरोना संक्रमण का हवाला दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इस कोरोना के साथ साथ कुछ और भी चल रहा हो, इस बाबत भी सोचना चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से सीधे पूछना चाहता हूं कि सर, आपने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है और अब हर अगले पल इस महामारी में पता नहीं कौन व्यक्ति जाने वाला है, इसलिए हम सब बहुत चिंतित हैं और आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस कोरोना जैसी भयावह बीमारी जो हमारे सामने आई है और इस समय जो ऑक्सीजन का लेवल इतना ज़्यादा कम हो रहा है, तमाम लोग इससे भयभीत हैं। तो इस बात को भी आपको समझना होगा, सोचना होगा और तमाम वैज्ञानिकों से भी डिस्कशन करना होगा कि अचानक ये ऑक्सीजन का लेवल कम क्यों होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना का तो नाम ही चल रहा है, इसके साथ ही साथ कुछ और भी बातें हो, कुछ किरणों का खेल हो, कुछ रेडिएटर टकरा रहा हो। क्योंकि सुनने में आया है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि किसी जिले में तमाम चिड़ियां भी मरी हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि अब न तो कुछ अंदर से निकलता है और न ही कुछ हम कह पा रहे हैं, क्योंकि तमाम अपने अपनों को हम सब ने खोया है। इस पंखे की तरह, इस पंखे की जो 3 पर हैं घूम रहे हैं और अगर बटन बंद कर दी जाए तो ये पंखा धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इसको हमको समझने का दौर इस समय चल रहा है कि जब तक ये पंखा चल रहा है तब तक ये हवा हमको लग रही है और जैसे ही ये पंखा घूमना बंद करेगा, हवा बंद। तो आखिर इस ऑक्सीजन की कमी का ये कैसे इतना ज्यादा अचानक से? होली तक सब कुछ ठीक चलता है और होली के बाद भयावह रूप सामने आ जाता है और तमाम हम अपने अपनों से बिछुड़ने लगते हैं। और ये केवल एक ही बात सामने आ रही है सर, कि ऑक्सीजन की कमी से फला व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया। ये कोरोना कैसी महामारी है
अगले पल किसकी बारी है। सर, अगर मेरा ये वीडियो हमारे किसी भी भाई के पास पहुंच रहा है तो उसे शेयर जरूर करिएगा। और ये मेरी आवाज, आखिरी आंसू के संपादक विवेक श्रीवास्तव की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो ऑक्सीजन की कमी अचानक से शरीर में हो रही है, इसके पीछे के कारण को भी अब जानना होगा, क्योंकि इतनी तेजी से जो मौतें हो रही हैं, इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं है। इस बाबत भी हम सबको जानना होगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका। हम अपने अपनों को जब खो ही देंगे, इस संसार का पतन होते सीधे जब हम देख ही लेंगे, और उसके बाद कुछ मामला सुधरता है तो क्या होगा सर। इसलिए जो भी करना है वो जल्दी कीजिए, और इस कोरोना महामारी का ये रूप हो, या कोरोना का ये सेकंड स्ट्रेन रूप हो, या फिर कोई किरणों का प्रकोप हो, कुछ भी हो सर, जल्दी पता करके तमाम भारतवासियों पर रहम करिए। क्योंकि हर आधे घंटे में अगर आप फेसबुक खोलते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति की बिछड़ने की सूचना मिल जाती है, और इससे हर आदमी आहत है। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप बहुत समझदार हैं। मैं एक अदना सा व्यक्ति हूं, लेकिन आज मेरे भी मन में आया कि मैं आपसे प्रार्थना करूं कि अब बहुत हो चुका, अब सहन नहीं होता सर। मैं भी एक एंकर हूं, मैं भी एक आखिरी आंसू मैगजीन का संपादक हूं, लेकिन सर अब मन बहुत आहत है। एक बैठक बुलाइए, बड़ी बैठक बुलाइए, और तमाम वैज्ञानिकों से, तमाम डॉक्टरों से, तमाम उन लोगों से जो कुछ अच्छा कर सकते हैं कि अचानक ये ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई। लोग कहते हैं पेड़ कटने से हो गई, तो पेड़ भी अचानक नहीं कटे होंगे सर। पेड़ कटे हैं तो पेड़ लगे भी हैं आपके दिशा निर्देशन में। तो सर, आपके दिशा निर्देशन में भी कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि अब बहुत हो गया सर, अब बर्दाश्त नहीं होता। ये जो पंखा चल रहा है, ऑक्सीजन रूपी पंखा, इसको चलने दीजिए सर, क्योंकि जब तक इसकी हवा, या यूं कहें सर कि ये जो गुब्बारा रूपी अंदर सिस्टम जब तक चल रहा है, तब तक सब कुछ ठीक है। और अचानक से इंसान को ये पता चला कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और वो हमें छोड़कर चला गया। हर आदमी परेशान है सर, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या पुरुष, हर इंसान परेशान है। तो एक आस की किरण दिखाइए हम सबको, और जल्द से जल्द इस महामारी से हम सबको निजात दिलाइए। ये खुला लेटर है आखिरी आंसू के संपादक विवेक श्रीवास्तव का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके नाम। और मैं तमाम अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं कि अगर आपका भी दिल आहत है, आप भी इन तमाम मौतों से परेशान हैं, आपको भी अगर आपके यहाँ भी कोई कॉल आती है तो आपका दिल दहल जाता है कि पता नहीं कौन सी किस करीबी की सूचना आ गई, तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा। और ये मेरी आवाज भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, ताकि कुछ अच्छा हो सके, और एक बार फिर हम सब साथ बैठकर हंस खेल सके, मुस्कुरा सके, और अपने आजीविका की चिंता कर सकें। क्योंकि हम सब अभी घर पर ही रहकर बस एक एक दिन गुजार रहे हैं, और अपने मोबाइल और टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति हमको छोड़कर जा रहा है। लेकिन अब सर बर्दाश्त नहीं हो रहा।